भावेश अंधेरे में खड़े उस शख्स को देखता रहता है और तुरंत ही सतर्क होते हुए फाइट मोड में आ जाता है। वो इंसान धीरे धीरे भावेश की ओर बढ़ रहा है। भावेश भले ही अलर्ट हो गया है पर उसे डर भी लग रहा है और वो डर से अपने कदम धीरे धीरे पीछे लेने लगता है और सिस्टम को बोलता है, सिस्टम क्या तुम मेरी पावर बढ़ा सकते हो? पर सिस्टम फिर कोई जवाब नहीं देता। जो भावेश के साथ पहले हुआ वो फिर हो रहा है। सिस्टम ने फिर भावेश को अकेला छोड़ दिया। इस बात पर भावेश और ज्यादा नाराज हो जाता है और कहता है, तुम देखना, अगर मैं अब बच गया तो तुम्हें खुद से अलग कर दूंगा, मैं वादा करता हूँ। वो इंसान भावेश की ओर बढ़ता रहता है और धीरे धीरे अंधेरे से बाहर आता है। भावेश का डर बढ़ रहा है। उसका शरीर धीरे धीरे कांपने भी लगता है क्योंकि जो कुछ भी दिन में हुआ वो तो भावेश को याद ही है। जैसे ही वो शख्स अंधेरे में से बाहर आता है और उसका चेहरा दिखाई देने लगता है, भावेश का डर एकदम से खत्म हो जाता है और भावेश थोड़ी राहत भरी सांस लेता है। वो शख्स पन्नू है। भावेश पन्नू को देखकर खुश होता है और तुरंत उसके पास जाकर उसे गले लगा लेता है। शुक्र है कि तुम हो, मुझे तो लगा कि वो फिर आ गया। पन्नू बिल्कुल अनजान बनते हुए भावेश से पूछता है, क्या हुआ दोस्त, तुम इतने डरे हुए क्यों हो? पन्नू ऐसे जताता है जैसे कि वो कुछ जानता ही नहीं है। भावेश पन्नू से कहता है, कुछ ऐसा है जो मैं तुम्हें बता नहीं सकता। पन्नू भावेश से कहता है, कोई बात नहीं, तुम थोड़ा शांत हो जाओ और गहरी सांस लो। पन्नू के कहने पर भावेश गहरी सांस लेता है। तभी भावेश के मन में ख्याल आता है, पन्नू एक अच्छा इंसान है और मेरा दोस्त भी। क्यों ना ये सुपर सिस्टम मैं पन्नू को दे दूं और उससे अपनी जान छुड़ाऊं। भावेश इस बात से बेखबर है कि पन्नू के पास ही वो वायरस सिस्टम है और वो उसे अपना सुपर सिस्टम देने का इरादा बनाता है। तभी भावेश पन्नू से कहता है, दोस्त मुझे तुम्हारी एक मदद चाहिए, पर उससे पहले मैं चाहता हूँ तुम सब कुछ जान लो, उसके बाद ही फैसला लेना, क्योंकि जो मैं तुम्हें बताने जा रहा हूँ वो बहुत ही खतरनाक है। भावेश पन्नू को अपनी सुपर सिस्टम का सारा सच बता देता है। पन्नू बस चुपचाप ये सब सुनता रहता है क्योंकि वो सब पहले से ही जानता था। आखिर में भावेश कहता है, दोस्त मेरे लिए ये सिस्टम बहुत खतरनाक बनता जा रहा है और मैं इसे नहीं संभाल सकता। क्या तुम इसे मेरे लिए संभालोगे? पर इसमें तुम्हारी जान का खतरा भी हो सकता है क्योंकि वो आदमी अब तुम पर भी हमला कर सकता है। पन्नू जिस सिस्टम को खत्म करने आया था, अब वही सिस्टम उसके कब्जे में आ सकता है। पन्नू तुरंत ही मन अपने वायरस सिस्टम से बात करता है, क्या मैं सुपर सिस्टम को अभी खत्म कर दूं? मौका अच्छा है। तभी वायरस सिस्टम का उसे मैसेज आता है, नहीं, ये मौका अच्छा है सुपर सिस्टम को अपने कब्जे में लेने के लिए, अपनी ताकत को दुगुना करने और फिर उस तबाही को 4 गुना बढ़ाने के लिए जिसकी तैयारी हम इतने सालों से कर रहे हैं। पन्नू वायरस सिस्टम की बात मानकर भावेश से कहता है, दोस्त मैं नहीं चाहता कि कोई भी चीज तुम्हें या तुम्हारे परिवार को किसी भी तरह से नुकसान पहुंचाए, इसलिए मैं तुम्हारे सिस्टम को अपने अंदर लेने के लिए तैयार हूँ। भावेश ये सुनकर खुशी से झूम उठता है और तुरंत ही पन्नू का हाथ पकड़ता है और अपने सिस्टम से कहता है, सिस्टम मैं तुम्हें पन्नू को ट्रांसफर करना चाहता हूँ। पर भावेश का सिस्टम कोई जवाब नहीं देता। भावेश फिर जोर लगाकर कहता है, सिस्टम तुम मेरी बात सुन रहे हो? मैं तुम्हें ट्रांसफर करना चाहता हूँ। पर दोबारा भी सिस्टम का कोई जवाब नहीं आता। पन्नू भी थोड़ा बेसब्र होने लगता है और भावेश से कहता है, हुआ क्या? भावेश कहता है, पता नहीं, सिस्टम कुछ भी जवाब नहीं दे रहा। तभी भावेश को कुछ याद आता है और वो कहता है, दोस्त सिस्टम ने कहा था कि वो इंसान की काबिलियत देखकर उसे अपना होस्ट चुनता है। मुझे लगता है शायद तुम्हें वो अपना होस्ट नहीं बना सकता। पन्नू को इस बात पर गुस्सा आने लगता है। पन्नू अपने वायरस सिस्टम से कहता है, क्या तुम इसके अंदर से वो सिस्टम बाहर निकाल सकते हो? वायरस सिस्टम कहता है, प्रोसेस शुरू कर दिया है। और पन्नू के हाथ से एक तरह की लहर भावेश के हाथों में दौड़ने लगती है। भावेश को ऐसा लगता है कि शायद ये उसका सिस्टम कुछ कर रहा है और वो खुश हो जाता है। पर वायरस सिस्टम भावेश के अंदर सुपर सिस्टम को ढूंढने की कोशिश कर रहा है, पर वायरस सिस्टम को कामयाबी नहीं मिलती और तुरंत ही पन्नू को मैसेज आ जाता है, अब इस इंसान के पास वो सुपर सिस्टम नहीं है। पन्नू को ये सुनते ही झटका लगता है। भावेश को ऐसा लगता है कि वो सिस्टम उसके अंदर से जा चुका है
और कहता है, दोस्त मुझे लगता है सिस्टम ट्रांसफर हो गया है, अब तुम इसे इस्तेमाल कर सकते हो। तभी भावेश का फोन दोबारा बजता है और इस बार भावेश की नजर पड़ जाती है। वो संजना का फोन था। भावेश संजना से बात करने लगता है। फिर वो सामने देखता है तो अब वहाँ पन्नू नहीं है। पन्नू वहाँ से जा चुका है। भावेश ये देखकर हैरान है कि अचानक से पन्नू कहाँ चला गया। फिर भावेश फोन पर बात करते करते अपने घर की ओर निकल जाता है। भावेश बहुत खुश है कि सिस्टम से उसका पीछा छूट गया। भावेश खुशी से घर वापस आता है और अपने कमरे में आकर झूमने लगता है। उसे एक बहुत ही बड़ी मुसीबत से आजादी मिल गई, पर उसे अभी भी ऐसा महसूस हो रहा है कि सारे स्किल्स उसके अंदर हैं। फिर भावेश खुशी से झूमता रहता है और उसके मुंह से निकलता है, सिस्टम तो गया। इतना बोलते ही सिस्टम का नोटिफिकेशन आ जाता है। यस होस्ट। भावेश ये सुनते ही दंग रह जाता है। उसकी दुनिया उलट पुलट हो जाती है और सारी खुशी एक पल में चूर चूर हो जाती है। भावेश तुरंत ही कहता है, सिस्टम तुम अभी भी हो? मुझे लगा तुम पन्नू के पास जा चुके हो। तुरंत सिस्टम का मैसेज आता है, डेंजर, वायरस सिस्टम आसपास था। भावेश को ये जानकर हैरानी होती है कि वायरस सिस्टम उसके आसपास था। उसे पता क्यों नहीं चला? भावेश कुछ सोचता है, तभी उसे एक बात खटकने लगती है। जब मैंने सुपर सिस्टम के बारे में पन्नू को बताया तो वो उसे तुरंत ही अपने पास लेने के लिए मान गया। उसे एक पल भी हैरानी नहीं हुई सिस्टम के बारे में कुछ भी सुनकर। इसका मतलब वो पहले से ही सब जानता था। क्या वो वायरस सिस्टम पन्नू के पास है? तभी भावेश को याद आता है कि पन्नू इससे पहले कुछ ऐसी चीजें कर चुका है जो इस बात का सबूत है कि वायरस सिस्टम उसके पास ही है। सारी कड़ियां भावेश के सामने जुड़ने लगती हैं और भावेश को इस बात पर यकीन हो जाता है कि वो वायरस सिस्टम पन्नू के पास ही है। और भावेश बड़बड़ाता है, इसका मतलब खतरा इतने दिनों से मेरे आसपास था। जब जब पन्नू मेरे पास आया, मेरे सिस्टम ने मुझे डेंजर करके अलर्ट किया। जब जब पन्नू मेरे आसपास होता था, तब मुझे सिस्टम की वजह से सिर में दर्द भी होने लगता था। इसका मतलब मैं ही बेवकूफ था जो उसको समझ नहीं पाया। पर अगर पन्नू सब कुछ जानता है तो पन्नू रुकेगा नहीं। वो मुझे नुकसान पहुंचाने के लिए किसी भी हद तक गिर सकता है। फिर भावेश सिस्टम से कहता है, सिस्टम, इस वायरस सिस्टम को कैसे रोका जा सकता है? सिस्टम की ओर से मैसेज आता है, होस्ट, वायरस सिस्टम को रोकने के लिए उसके बारे में जानना जरूरी है। वायरस सिस्टम खुद को बदलने में सक्षम है। वो क्या क्या नई ताकत बना सकता है और वो किस तरह से अपने होस्ट को इस्तेमाल कर सकता है, ये कोई नहीं बता सकता। भावेश अब एक नई उलझन में है। उसके सामने एक बहुत बड़ी चुनौती है। अगले दिन सुबह भावेश स्कूल में आता है और कॉरिडोर में कदम रखते ही उसे याद आ जाता है कि प्रिया को कल उसने वहीं बेहोश छोड़ दिया था। भावेश तुरंत जल्दी जल्दी चलकर क्लास की ओर जाता है और क्लास में प्रिया को ढूंढता है, पर प्रिया कहीं भी नहीं है। भावेश 3 क्लासेस अटेंड कर लेता है, पर प्रिया नहीं आती। भावेश को टेंशन हो रही है। फिर भावेश ब्रेक के वक्त बाहर जाता है। उसे पूरे वक्त यही टेंशन हो रही है, क्या प्रिया ने किसी को कुछ बताया होगा या नहीं? अगर बता दिया होगा तो अब मैं क्या करूँगा? और अगर नहीं बताया है तो मुझे प्रिया से जल्द मिलकर बात करनी होगी। उसे मनाना होगा, उसे रोकना होगा। भावेश इन्हीं ख्यालों में था कि तभी उसके क्लास के 2 स्टूडेंट्स बात करते हुए उसके सामने से निकलते हैं। तुमने सुना, वो प्रिया जो हमारे क्लास में है, जो सबसे आगे बैठती है, कल उसका स्कूल में ही एक्सीडेंट हो गया था। यहीं बेंच पर बेहोश मिली थी टीचर्स को और फिर उसे हॉस्पिटल ले गए थे। डॉक्टर ने बताया कि उसकी याददाश्त चली गई है। भावेश ये सुनकर एकदम हैरान रह जाता है। फिर भावेश को याद आता है कि जब प्रिया दीवार से टकराई थी तो वो टक्कर बहुत जोर की थी, क्योंकि भावेश बहुत ही ज्यादा ताकतवर है। भावेश के मन में ख्याल आता है, मैं जाकर प्रिया को अपनी जीवन घुट्टी की मदद से ठीक कर सकता हूँ। पर तभी उसके मन में दूसरा ख्याल भी आता है, जब तक मुझे प्रिया को रोकने का कोई तरीका नहीं मिल जाता, तब तक प्रिया को मैं उसी हालत में रहने देता हूँ। तभी भावेश के फोन पर मैसेज आता है। मैसेज अंजना का है। उस मैसेज में लिखा हुआ है, आज शाम तुम्हारे पहले क्लाइंट इस शहर के मेयर होंगे। होटल रॉयल में तुम्हारा स्वागत है। भावेश तुरंत ही ओके लिखकर भेज देता है। आज से वो अपनी जॉब ज्वाइन करने वाला है। फिर भावेश क्लास में वापस जाता है और उसे खबर मिलती है कि उसकी टीम का सेमीफाइनल मैच इस संडे को है और उसकी प्रिपरेशन के लिए 2 प्रैक्टिस मैचेस रखे गए हैं। भावेश को अपनी टीम को तैयार भी करना है,
पर उसके पास बिल्कुल भी टाइम नहीं है, क्योंकि आज ही उसे होटल रॉयल भी जाना है। साथ ही उसके मन में ये भी चल रहा है कि वो जल्द से जल्द वायरस सिस्टम के बारे में कैसे पता करे। फिर भावेश स्कूल के कंप्यूटर लैब में जाता है और सबकी नजरों से बचने के लिए सबसे आखिर वाले कंप्यूटर के सामने बैठता है। फिर अपनी हैकिंग स्किल्स का इस्तेमाल करके पूरे इंटरनेट पर सुपर सिस्टम के बारे में सर्च करता है। वो कुछ ही मिनटों में पूरा सर्च इंजन छान मारता है, पर उसे सुपर सिस्टम से जुड़ी कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं मिलती। फिर भावेश थोड़ा निराश होकर कंप्यूटर लैब से बाहर आ जाता है। बाहर आते ही भावेश को सामने संजना नजर आती है। संजना भावेश को देखकर खुश हो जाती है और तुरंत उसके पास जाती है और पूछती है, क्या तुम आज मेरे साथ शाम को कहीं घूमने चलना चाहोगे? भावेश मुस्कुराता है और कहता है, मैं आज शाम को तुम्हारे साथ डिनर करना चाहूंगा, पर होटल रॉयल में, क्योंकि आज वहां मेरा पहला दिन है। संजना तुरंत ही कहती है, ओह यस, मैंने न्यूज़पेपर में देखा था। मैं तो तुम्हें कांग्रेचुलेट करना भूल ही गई। थैंक यू, तुम आना जरूर, मुझे अच्छा लगेगा। भावेश संजना को इनवाइट करता है। संजना प्रॉमिस करती है, मैं जरूर आऊंगी, प्रॉमिस। शाम को भावेश होटल रॉयल में आता है। उसके वेलकम के लिए बहुत सारी तैयारी की गई है। अंदर आते ही भावेश पर फूलों की बारिश होती है। पूरा होटल स्टाफ तालियां बजाकर भावेश का वेलकम करता है। अंजना भी वहां उसका वेलकम करने के लिए आई हुई है। होटल को अच्छे से सजाया गया है, जैसे कि कोई बहुत ही बड़ा सेलिब्रिटी आया हो। भावेश सब कुछ देखकर काफी खुश होता है, क्योंकि उसे इतनी इम्पोर्टेंस मिल रही है। अंजना भावेश के पास जाकर उसे फूलों का एक सुंदर सा बुके देती है और उसका वेलकम करती है। वेलकम ग्रैंड मास्टर शेफ। भावेश थैंक यू बोलता है। वो दोनों ग्रैंड मास्टर शेफ भी वहाँ मौजूद हैं और वो भावेश को देखकर चिढ़ रहे हैं। फिर अंजना भावेश को बारी बारी स्टाफ से इंट्रोड्यूस करवाती है और आखिर में उन दोनों ग्रैंड मास्टर शेफ्स के पास लेकर जाती है। अंजना दोनों ग्रैंड मास्टर शेफ से भावेश का इंट्रोडक्शन कराती है। भावेश, इनसे मिलो, ये है हमारे होटल की शान ग्रैंड मास्टर शेफ अहमद जी और ग्रैंड मास्टर शेफ पंकज जी, और ये है हमारे नए ग्रैंड मास्टर शेफ जो आजकल खबरों में छाए हुए हैं, भावेश पराशर। दोनों ग्रैंड मास्टर शेफ्स भावेश को हेलो कहते हैं। भावेश भी उनसे मिलकर खुश होता है। फिर अंजना भावेश की ओर देखकर कहती है, चलो मैं तुम्हें किचन दिखा दूं। भावेश कहता है, एक मिनट अंजना जी, अभी तक मैंने एग्रीमेंट साइन नहीं किया है, तो क्या हम पहले वो कर सकते हैं? अंजना भावेश का अंदाज देखकर उससे और ज्यादा इम्प्रेस हो रही है। अंजना भावेश की आंखों में आंखें डालकर कहती है, तुम जितना लगते हो उससे कहीं ज्यादा क्लेवर हो। तुम्हारा एग्रीमेंट रेडी है, मेरे ऑफिस में चलकर हम साइन कर सकते हैं। भावेश हाँ में सिर हिलाता है और एग्रीमेंट साइन करने अंजना के साथ चल पड़ता है। तभी ग्रैंड मास्टर शेफ अहमद नूर धीमी आवाज में कहते हैं, कर लेने तो इसे एग्रीमेंट साइन, पर आज ही इसका पहला और आखिरी दिन होगा।